यहाँ पे मम्मी भुट्टो को अच्छे से भून रही है गैस पे। यहाँ पे मॉम ने एक भुट्टा मेरे लिए भून के रखा है और मैंने यहाँ पे ले लिया है नींबू और ये है काला नमक। अब मैं इसमें लगाऊंगी और फिर हम भुट्टे बाहर बैठ के एंजॉय करेंगे। और मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसमें नमक और नींबू मिला देती हूँ, लगा लेती हूँ मेरा मतलब। ये देखिए नींबू के ऊपर मैंने लगा लिया है काला नमक। एक्चुअली काला नमक का जो फ्लेवर होता है वो अलग ही होता है, बहुत ही ज़्यादा यमी होता है। तो यहाँ पे हम नींबू और नमक लगा लेंगे। बचपन में ना हमारे वहाँ ये भुट्टे में नींबू लगा के बेचने वाला आता था, तो हम सब खरीदते थे और बहुत ज़्यादा मज़ा आया करता था खाने में। लेकिन आजकल तो प्योरिटी के नाम पे सब मिलावट वाली ही चीज़ें मिलती हैं। पहले की तो बात ही और थी। यहाँ पे थोड़ा मैसी हो गया, सॉरी फॉर डैट। तो चलिए हमारा भुट्टा पूरी तरीके से तैयार है। अब हम जाएंगे बाहर बैठ के इसे एंजॉय करेंगे। अपनी जगह ले लेते हैं और आराम से बैठ के एंजॉय करते हैं। आज ना थोड़ा बारिश का मौसम है। ये देखिए आसमान में भी हल्के हल्के बादल हैं, तो इतनी धूप नहीं है, तो हम लोग यहीं पे बैठ के इस भुट्टे को एंजॉय कर सकते हैं। बिल्कुल आप लोग भी एक बाइट लीजिए। मस्त टेस्ट है इसका, आप लोग भी इंजॉय करना ज़रूर। मैं जब दिल्ली में थी तो दिल्ली में भुट्टा जो था छल्ली नाम से फेमस था। वहाँ पे बहुत बिकता था, जैसे 10 रुपए की 2 छल्ली अक्सर बिका करती थी। अब तो फ़िलहाल मैं यूपी में हूँ। दिल्ली के भी दिन बहुत बढ़िया थे, काफ़ी इंजॉय किया जब मैं वहाँ पे थी। स्वीट कॉर्न किस किस को बनाना आता है कमेंट ज़रूर करना, हालांकि बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है। अब आसानी से घर में स्वीट कॉर्न बना सकते हो। चलिए खाने वक्त बोला नहीं जाता, तो पहले मैं इसे फिनिश कर लेती हूँ, फिर बात करेंगे। चप्पल, डंबल, कूलर, पंखा, बहुत सारी गर्मी और मैं लगभग रक्षाबंधन के ही टाइम से मैं बिज़ी हूँ, क्योंकि एज यू ऑल नो रक्षाबंधन तो हम लोग का फेस्टिवल होता है, तो कई सारी तैयारियाँ भी करनी होती हैं और मेन रोल तो होता ही बहनों का है। तो मुझे बहुत सारे काम करने थे और उसके बाद क्या हुआ कि वीडियो बनाने का भी थोड़ा सा मन नहीं किया, क्योंकि यार कभी कभी ना इंसान डिमोटिवेट हो जाता है या फिर अपसेट रहता है, तो उसे कुछ करने का मन नहीं करता है। कुछ दिन ऐसे भी आते हैं। और फिर उसके बाद क्या हुआ कि 7 तारीख को मेरा बर्थडे था, 7 अगस्त को, तो उसके लिए भी मैं बिज़ी रही थी। तो जिसके कारण कुछ ऐसा सिनेरियो क्रिएट हुआ कि मैं वीडियोस नहीं बना पाई, रेगुलरली अपलोड नहीं कर पाई। और इसी बीच में मेरे साथ एक मिसहैपनिंग हो गई कि मेरा हाथ जल गया। ये देखिए मेरा हाथ जल गया है, यहाँ से तो जला ही है और यहाँ से भी जला है। मैं टेढ़ा नहीं कर पा रही, यहाँ से भी जला है। ये देखो यहाँ पे तो फफोले आने स्टार्ट हो गए, इसमें पस भर गया और इसमें तो छीटा छाटी आई। एक्चुअली मैं क्या कलाकारी कर रही थी कि मैं ना पराठा बना रही थी, तो मैंने तवे पे पहले तेल डाल दिया और जब तक मैंने पराठा बनाया उस तवे पे मैं जैसे ही पराठा डाली तो उस पर जो तेल रुका हुआ था वो सारा का सारा मेरे हाथ में आके गिर गया। हालांकि मैंने इंस्टेंटली एक बकेट में थोड़ा सा कोल्ड वाटर लेके कम से कम 20 मिनट तक अपना हैंड को डिप करके रखा, यहाँ तक अपने हैंड को डिप करके रखा। उसके कारण काफ़ी राहत मिल गई, वरना तो पता नहीं क्या हाल होता। और इन्हीं दिनों में मेरे साथ एक बहुत ही अजीब सा इंसिडेंट हुआ, मैं आप लोगों को बताती हूँ मेरे साथ क्या हुआ। 5 अगस्त जिस दिन अयोध्या में शिलान्यास था, मैं गई थी सब्जी लेने लोकल मार्केट में। तो वो जो लोकल मार्केट की सब्जी मंडी है वो कब्रिस्तान के पास थी। तो वहाँ पे मतलब कि जो सब्जी बेचने वाला था जिससे मैं टिंडे खरीद रही थी, उसने मुझसे कहा कि मैडम ना थोड़ा ज़्यादा करीब मत जाना कब्रिस्तान के,
मैंने कहा भाई क्यों? तो उन्होंने कहा ना यहाँ पे ना नेगेटिव एनर्जी घूमती रहती है जो कि लोगों को नुकसान पहुँचा सकती है, तो आप उस कब्रिस्तान के करीब मत जाइएगा। तो मैं वहाँ से निकल गई। तो मुझे लगा यार कह रहा होगा कुछ दिमाग ख़राब होगा इस इंसान का। कुछ लोग होते हैं ना जिन्हें कुछ ज़्यादा ही बोलने की आदत होती है, तो मुझे ऐसा लगा कि क्या पता वो ज़्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहा हूँ। बट क्या हुआ, जब मैं घर पे आई तो मेरे गजब का सर में दर्द स्टार्ट हो गया। तो मैंने कहा यार अब क्या करूँ, क्योंकि मैं बाहर से आई थी। तो मैंने पहले तो बहुत अच्छे से नहाया, उसके बाद अच्छे से पूजा की, उसके बाद मेरा सर का दर्द ना यूँ छूमंतर हो गया, गायब हो गया। तो उस समय तक ना मेरा दिल बहुत घबरा रहा था। तो मुझे उस बंदे की बात याद आई कि यहाँ पे ना नेगेटिव एनर्जीज फ्लो करती हैं। हालांकि साइंटिफिकली इनका कोई वजूद नहीं होता है। अगर हम पैरानॉर्मल वर्ल्ड की बात करें तो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ को सूडो साइंस कहा जाता है, यानी कि झूठी साइंस जिसका कोई मत नहीं होता, जिसका कोई लॉजिक नहीं होता है। लेकिन जो एक्सपर्ट्स हैं, जो पैरानॉर्मल सोसाइटी के एक्सपर्ट्स हैं, उनका ये मानना है कि ये एनर्जीज एग्जिस्ट करती हैं और इनका अपनी एग्जिस्टेंस को शो करने का अलग अलग तरीका हो सकता है। तो अगर आप मेरी बात करोगे तो मेरे को इस पे उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बिलीफ नहीं है कि अगर आप कहो कि आप मैं बहुत ज़्यादा मानने वाली नहीं, लेकिन उस दिन के इंसिडेंट ने ना मुझे अंदर से हिला के रख दिया। तो अगली बार जब भी मैं उस सब्ज़ी मंडी में शॉपिंग करने जाऊंगी, सब्ज़ी खरीदने जाऊंगी, तो भाई मैं तो कभी उस साइड नहीं जाऊंगी। आप लोगों के साथ कभी ऐसा हुआ है तो बताइएगा ज़रूर कमेंट करके। और आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। मुझे पता है आज का ब्लॉग कुछ खास नहीं था, लेकिन फिर भी तो चलिए फिर एक नए वीडियो के साथ मिलूँगी, नए ब्लॉग के साथ आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।